बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 26 अगस्त है, दिन है जुमेरात का और साल 2021। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सहाफ़ियों को हरासा करने से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत मुकम्मल हो जाने के बाद, वकला के दलाइल मुकम्मल हो जाने के बाद इस केस का फ़ैसला महफूज कर लिया है, जो आज ही के रोज़ ही सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की तरफ से महफूज किए गए इस फैसले को कमरा अदालत नंबर 1 में अनाउंस कर दिया जाएगा। इस महफूज किए गए फैसले को सुना दिया जाएगा। 2 घंटे की अदालती कार्रवाई के बाद, वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद 5 रुकनी बेंच ने इस केस का फ़ैसला महफूज किया है। आज की अदालती कार्रवाई में सबसे पहले दलाइल दिए गए पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन खुशदिल खान की तरफ से। दूसरे नंबर पर दलाइल देने के लिए आए जो दरख्वास्त गुजार हैं आमिर मीर, उनके वकील जहांगीर जदून की जानिब से दलाइल दिए गए। जहांगीर जदून ने जो दलाइल दिए उन्हें दलाइल कम लेकिन खुदकुश हमला ज़्यादा कहेंगे, लेकिन ये खुदकुश हमला करना आमिर मीर के वकील जहांगीर जदून को कमरा अदालत नंबर 1 में महंगा पड़ गया। तीसरे नंबर पर दलाइल दिए गए जो हमारी पास की सुप्रीम कोर्ट की सहाफ़ियों की तंजीम है सदर अमजद भट्टी की जानिब से, आज तीसरे नंबर पर इस केस में दलाइल दिए गए। आखिर में जो दलाइल दिए गए वो थे लतीफ़ अफरीदी, जो कि सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। लतीफ़ अफरीदी ने जो आज दलाइल दिए गए उन दलाइल पर पाँचों जजेस की तरफ से, लार्जर बेंच की तरफ से लतीफ़ अफरीदी को खूब सराहा गया और ये कहा गया कि आज सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन लतीफ़ अफरीदी ने एक बड़े कानूनदान होने का जो है वो हक अदा किया है। और जो दलाइल दिए गए लतीफ़ अफरीदी ने, कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल का कहना था कि वो थॉट प्रोवोकिंग जो है वो दलाइल थे जो आज लतीफ़ अफरीदी ने दिए हैं। इसके बाद केस का फ़ैसला महफूज हुआ और कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कमरा अदालत नंबर 1 में ये कह दिया कि आज दोपहर में, आफ्टरनून में इस केस का फ़ैसला जो है वो सुना दिया जाएगा। आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल शेयर करने से पहले मैं एक वजाहत पेश करना चाहूँगा। कल हम एक खाने पर मौजूद थे, हमारे बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त थे, वहाँ पर अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब भी थे। तो अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने शिकवा किया कि जब 23 अगस्त को 5 रुकनी बेंच ने अदालती कार्रवाई का आगाज़ किया, जो 20 अगस्त का नोटिस लिया गया था जस्टिस काजी फायसा की तरफ से, तो आपने अपने वीलॉग के थंबनेल पे ये जिक्र किया कि असद तूर और अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी जो है वो भाग निकले, अदालती कार्रवाई में मौजूद नहीं थे। सिद्दीकी साहब का यह कहना था कि आज 25 अगस्त को जो समाअत हुई है, जो दूसरी समाअत हुई है, आज की अदालती कार्रवाई में मैं मौजूद था, तो आज इमरान वसीम साहब अपना जो वीलॉग बनाएंगे आप मेरी मौजूदगी का जिक्र करेंगे। लेकिन जब ये शिकवा मेरे साथ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने किया, उस वक्त से पहले मैं अपना वीलॉग बना चुका था। तो आज इस बात को मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि सिद्दीकी साहब कल 25 अगस्त को कमरा अदालत नंबर 1 में जो आखिरी समाअत हुई, आज तो फ़ैसला महफूज कर लिया गया, लेकिन जो कल की समाअत थी उसमें असद तूर भी मौजूद थे, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी भी मौजूद थे। लेकिन 23 अगस्त की समाअत में ना असद तूर मौजूद थे ना अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी कमरा अदालत में मौजूद थे। बार बार उनका नाम पुकारा गया, लेकिन दोनों में से कोई सहाफ़ी भी कमरा अदालत में मौजूद नहीं था। किस वजह से गैर हाज़िर थे, उनका मौक़िफ़ क्या था, वो मैंने 21 अगस्त की जो वीडियो है, जो 23 अगस्त की जो वीडियो है, उसके जो कमेंट बॉक्स था उसमें वो मैंने मौक़िफ़ भी जो है वो लगा दिया था, कमेंट बॉक्स में मैंने लिख दिया था। लेकिन आज डेवलपमेंट नाज़रीन ये हुई है कि कल अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ये शिकवा कर रहे थे और आज क्योंकि दरख्वास्त गुजारों के दलाइल होने थे, तो दरख्वास्त गुजारों में अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब भी शामिल थे, इमरान शफ़क़त भी शामिल थे, आमिर मीर भी शामिल थे और पास के सदर अमजद भट्टी भी दरख्वास्त गुजारों में शामिल थे। तो अमजद भट्टी साहब ने तो अपने दलाइल दे दिए और कह दिया कि एक कानूनी नुक्ता इसमें उठाया गया है, इस कानूनी नुक्ते से पास का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारी सिर्फ ग्रीवेंस जो है वो सहाफ़ियों के जो इश्यूज़ हैं, जो सहाफ़ियों को हरासा किया जाता है, सहाफ़ियों को उठा लिया जाता है, सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया जाता है, इससे बढ़ के किसी कानूनी सवाल के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सहाफ़ियों के जो इश्यूज़ हैं, जो सहाफ़ियों के मसाइल रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो समाअत करे और एक बेंच तश्कील दिया जाए। और ये भी कहा गया अमजद भट्टी की तरफ से कि हमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर एतमाद है, ये तासुर गलत है कि किसी एक जज के ऊपर जो पास के जो सहाफ़ी हैं वो एतमाद करते हैं। इसके बाद इसमें जो जजेस थे अमजद भट्टी के दलाल के बाद उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए वो बड़े ज़बरदस्त थे, बड़े अहम थे। और आप देखेंगे कि जो रिमार्क्स अमजद भट्टी के दलाइल के ऊपर जजेस की तरफ से दिए गए हैं, ख़ास तौर पर जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस काजी अमीन की तरफ से, वो ऐसे रिमार्क्स थे जो कल की ख़बरों की, अखबारात की मेन जो हेडलाइन होती हैं वो हेडलाइन बनेंगे। लतीफ़ अफरीदी साहब ने दलाइल दिए, लेकिन क़य्यूम सिद्दीकी साहब से आज हमने पूछा कि आप आज के अपने दलाइल देंगे, आप भी दरख्वास्त गुजार हैं, तो क़य्यूम सिद्दीकी साहब आज दलाइल देने से दौड़ गए। मेरा वीलॉग सुनेंगे और मेरे साथ फिर शिकवा करेंगे, लेकिन क्योंकि उन्होंने शिकवा कर दिया कल
तो आज भी ये जिक्र करना ज़रूरी है कि आज हमने पूछा उनसे कि आप दलाइल देंगे, तो कयूम सदीकी साहब ने कहा कि मैं दलाइल नहीं दूंगा, बस अमजद भट्टी साहब ने दलाइल दे लिए हैं, उनके दलाइल ही काफ़ी हैं। आज इमरान शफकत साहब के वकील मौजूद नहीं थे, वो खुद भी मौजूद नहीं थे, असतूर भी मौजूद नहीं थे। तो आज जिन लोगों ने दलाइल दिए वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब हम आपको बताते हैं कि खुशदिल खान साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किस तरह से किया। खुशदिल खान जो कि वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल, उन्होंने कहा कि 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज के बेंच ने एक हुक्म जारी किया जिस पर 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया, और जो हुक्मनामा पास किया गया 20 अगस्त को, उस हुक्मनामे को पढ़कर मैं अपने दलाइल का आगाज़ करूँगा। इसके बाद खुशदिल खान साहब जो है अपने पैराग्राफ जो है वो 20 अगस्त का जो जस्टिस काजी फायसा का हुक्मनामा था उसे पढ़ने लग गए। तो जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि आप हुक्मनामे के पैराग्राफ जो पढ़ रहे हैं वो हुक्मनामा अदालत के ज़ेर गौर नहीं आना, अदालत का सिर्फ एक प्रीसाइज नुक्ता है कि क्या जिस अंदाज से ये सो मोटो एक्शन लिया गया क्या वो तरीक़ाकार था। जैसे सुमरता बंदियाल ने कहा कि सहाफ़ियों के साथ जो ज़्यादती हो रही है उस पर किसी को एतराज़ नहीं, जो दरख्वास्त दायर की गई उस पर हमें भी एतराज़ नहीं, अदालती कार्रवाई होनी चाहिए अगर सहाफ़ियों के साथ ज़्यादती हो रही है। लेकिन असल जो नुक्ता है वो प्रोसीजर का है कि इस केस पर, इस दरख्वास्त पर नोटिस लेते हुए क्या जो प्रोसीजर था उसे फॉलो किया गया। इससे आगे जैसे सुमरता बंदियाल ने यह भी कहा कि एक बेंच ने अपना जुडिशल माइंड अप्लाई किया और दरख्वास्त पर नोटिस ले लिया, लेकिन अगला कदम क्या था, क्या वो कदम, क्या वो एक्शन, क्या वो प्रोसीजर है उस बेंच की जानिब से अडॉप्ट किया गया। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि सवाल जो है वो 4 हैं। पहला सवाल यह है कि आर्टिकल 184(3) के पैरामीटर क्या हैं। दूसरा सवाल यह है कि 184(3) के तहत अख्तियार किसको है कि सो मोटो जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करेगा। तीसरा सवाल यह है कि यह अख्तियार जो सो मोटो जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करने का है, ये अख्तियार इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार क्या होगा। और चौथा सवाल यह है कि अगर अख्तियार इन्वोक हो जाए, अगर सो मोटो जुरिस्डिक्शन को इन्वोक कर लिया जाए तो इंतज़ामी साइड पर जुडिशल अख्तियार किसके पास है, जुडिशल अख्तियार को कौन इस्तेमाल करेगा। खुशदिल खान साहब ने दलाइल दिया कि आर्टिकल 184(3) में सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, और सुप्रीम कोर्ट का हर बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही होता है। सवाल ये आता है कि क्या बेंच के पास सो मोटो एक्शन लेने का अख्तियार नहीं था, जिस पर जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि ये सवाल नहीं है कि बेंच के पास अख्तियार था नहीं था, असल सवाल यह है कि तरीक़ाकार क्या अख्तियार किया गया। जस्टिस उमरता बंदियाल ने फिर 3 सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि क्या अदालत में इस तरह से दरख्वास्त जो है वो दी जा सकती थी, क्या हुक्म दे सकते थे, क्या बेंच हुक्म दे सकता था कि इस मुकदमे को उसी बेंच के सामने लगाया जाए। और ये भी तीसरा सवाल उठाया जस्टिस उमरता बंदियाल कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कि क्या 20 अगस्त का जो हुक्म जारी किया गया उसमें बेंच ये हुक्म देने का भी मजाज था कि इस मुकदमे को आइंदा किस तारीख को सुना जाएगा। जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि एक निज़ाम मौजूद है जिसके तहत अदालती निज़ाम चलता है। हमारे सामने एक छोटा सा नुक्ता है कि सुप्रीम कोर्ट, हमारे सामने छोटा सा नुक्ता है और वो यही है कि तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस हैं वो जज के साथ हो जाए, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है वो जज होने के साथ एक एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है, उसने इंतज़ामी साइड पर इस इदारे को चलाना होता है। जुडिशल अख्तियार, जुडिशल ताकत का जो है सब जज जो है वो एहतराम करते हैं जो 20 अगस्त को हुक्मनामा जारी किया गया, लेकिन तरीक़ाकार पर इख्तलाफ मौजूद है। खुशदिल खान ने कहा कि ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि अखबारी ख़बरों पर नोटिस लिए गए, जिस पर जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि जज का नोटिस, जज जो है वो अखबारी ख़बरों पर नोटिस ले सकता है, दरख्वास्त के ऊपर नोटिस ले सकता है। सवाल यह है कि अगला कदम क्या होगा। अखबारी ख़बरों पर, लोगों की जानिब से लिखे गए खतूत पर अज़ खुद नोटिस होते रहें, लेकिन ये नहीं कह रहे कि अदालत में नोटिस नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही होता है। आगे चल के जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि सवाल ये नहीं कि साफ़ियों के साथ ज़्यादती नहीं हो रही, सवाल ये है कि जुडिशल ताकत को किस तरह से इन मोशन करना है, किस तरह से उसका इस्तेमाल करना है। हमारा काम जो है वो चीज़ों को बिगाड़ना नहीं, एक काउस हमने क्रिएट नहीं करना, बल्कि रिलीफ किस तरह से देना है। जो लिटिगेंट आते हैं इस चीज़ को जो है वो देखना है, और अदालत का काम है वो मतलब जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाए, जो स्ट्रीम लाइन की होती है, जो फंक्शनिंग होती है अदालत की, वो ख़राब हो जाए। अदालत का काम लोगों को रिलीफ देना है। काजी मीन साहब ने पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन से कहा कि आप एक वकील भी हैं, कानूनदान भी हैं, रुकने सूबाई असम्बली भी हैं, वाइस चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के। यकीन है कि पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से एक बड़ा कद काठ वाला नुमाइंदा जो है हमारे सामने पेश होकर दलाइल दे रहा है, लेकिन ये बताएं कि क्या साइल के लिए ये चॉइस मौजूद है कि वो अपनी मर्ज़ी का जज
और मर्ज़ी के बेंच का जो है वो मर्ज़ी का बेंच जो है वो उसकी सिलेक्शन करे, उसकी चॉइस हो। जिस पर पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन ने कहा कि मैं इस नुक्ते पर दलाइल दूंगा, कम अज़ कम मुझे वक्त दिया जाए। कल आपने अटॉर्नी जनरल को बहुत वक्त दिया, तो मुझे भी ब्रीफ जो है वो टाइम दिया जाए, एम्पल टाइम दिया जाए, ताकि मैं अपने दलाइल जो अदालत के सामने रख सकूं। इसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर साहब बोले, उन्होंने कहा कि यह खुद नोटिस का मुकदमा नहीं, यहाँ अदालत में दरख्वास्त जो है वो दायर की गई। रूल्स के मुताबिक किसी आइनी दरख्वास्त को तरीक़ाकार के मुताबिक इंस्टीट्यूशन ब्रांच में दिया जाता है। सहाफ़ी भी दरख्वास्त दे सकता है, कोई शख्स भी दरख्वास्त दे सकता है। जस्टिस इजाज़ुल अहसन ने कहा कि अदालत का नोटिस लेना और नोटिस ना लेना, नोटिस लेना और नोटिस देना अलग अलग चीज़ें हैं। चीफ जस्टिस सिफारिशात को मंजूर करते हैं तो फिर नोटिस जारी होते हैं, लेकिन 20 अगस्त को जुडिशल ऑर्डर के ज़रिए नोटिस भी जारी कर दिए गए और वो मामला जो है चीफ जस्टिस को रेफ़र नहीं किया गया। काजी अमीन साहब ने वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल से इस्तफसार किया कि आप ये कह रहे हैं कि हुक्मनामे में जो तरीक़ाकार अख्तियार किया गया, उससे जो प्रोसीजर है उससे इनराफ़ तो किया गया, लेकिन वो जो इनराफ़ है वो उसको क्योर किया जा सकता है, वो इनराफ़ क्योरेबल है। खुशदिल खान ने फिर वहाँ पर कहा कि मुझे आप मेरे जो नुक्ते हैं, जो दलाइल मैंने तैयार किए हैं, उस पर दलाइल देने दें। जिस पर अदालत ने कहा कि आप अपने तरीक़ाकार के मुताबिक जिस तरह से दलाइल देना चाहते हैं दलाइल दें, लेकिन सवाल सिर्फ इसलिए किया जाता है कि आप जो दलाइल देते हैं उससे समझने के लिए जजेस की जानिब से सवाल किया जाता है। इसके बाद खुशदिल खान साहब ने अपने तकरीबन दलाइल मुकम्मल कर लिए और आखिर में कहा कि हमारे लिए तमाम जजेस काबिल एहतराम हैं, आवाम की आपसे इंसाफ की तवक्को करते हैं। तकनीकी मसाइल की वजह से तकनीकी जो मसाइल हैं वो इंसाफ की राह में रुकावट नहीं होने चाहिए। इसके बाद आमिर मीर साहब के वकील आए और आते उन्होंने कहा कि मैं तो सबसे पहले दलाइल ये दूंगा कि मुझे इस बेंच के ऊपर एतराज़ है। ये 5 रुकनी बेंच 2 रुकनी बेंच का जो केस है उसका केस नहीं सुन सकता, उस 2 रुकनी बेंच पर बैठ के जो है अलग से अपनी अदालत नहीं लगा सकता। काजी अमीन ने कहा, बल्कि यहाँ पर उन्होंने किसी अदालती फैसले का हवाला भी दिया। तो जस्टिस उमर ता बंदियाल ने कहा, जो कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने कहा कि आपने जिस केस का हवाला दिया है वो CPC का केस है और ये फ़ैसला इस मुकदमे से रेलिवेंट नहीं बनता, तो लिहाजा इस जजमेंट को कोर्ट करने की ज़रूरत नहीं। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि अगर आपने एतराज़ उठाना है बेंच के ऊपर तो ज़रूर एतराज़ उठाएँ। जज पर एतराज़ उठाना, बेंच पर एतराज़ उठाना कोई जुर्म नहीं है, वो यार ओपन फॉर द कन्विक्शन, लेकिन आप अपने जो एतराज़ के दलाइल हैं उस पर दलाइल का आगाज़ भी करें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये कहा जहांगीर जदून से कि जब दरख्वास्त दायर हुई तो रजिस्ट्रार ऑफिस खुला था, क्यों यह तरीका अख्तियार किया गया कि 3 बेंच उस रोज़ काम कर रहे थे, लेकिन एक बेंच का अख्तियार किया, एक बेंच में को सिलेक्ट किया गया, एक बेंच में ये जाके दरख्वास्त दायर कर दी गई। वक्त था, कोई ऐसी एमरजेंसी नहीं थी, तो ये दरख्वास्त ऑफिस में जाके भी दायर की जा सकती थी। जस्टिस काजी अमीन ने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि आपके पास आप जहांगीर जदून साहब सहाफ़ियों का मुकदमा लड़ने के लिए आए हैं, आपके पास पेपर बुक ही मौजूद नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक फ़ौजी मैदान जंग में चला जाए और उसके पास लड़ने के लिए हथियार ना हो। फिर जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि ये जो दरख्वास्त बेंच के सामने पेश की गई थी उस पर इमरान शफकत के जो दस्तखत हैं वो 14 अगस्त के हैं और अमजद भट्टी जो कि पास के सदर हैं वो दस्तखत 20 अगस्त को किए गए थे। इसका मतलब यह है कि एक हफ़्ता पहले 20 अगस्त को ये जब दरख्वास्त बेंच के सामने पेश की गई तो 14 अगस्त को भी ये दरख्वास्त एग्जिस्ट करती थी, तो आपके पास वक्त मौजूद था, मुनासिब वक्त मौजूद था, तो ये दरख्वास्त तरीक़ाकार के मुताबिक दायर हो सकती थी, लेकिन वो तरीक़ाकार जो है वो अख्तियार नहीं किया गया। आगे चल के जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने फिर सजनिश की जहांगीर जदून ने जिस तरह से दलाइल दिए, बल्कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह भी कहा कि क्योंकि जहांगीर जदून ने यह सवाल उठाया कि बेंच में दरख्वास्त इसलिए दायर की गई थी क्योंकि मैंने भी एक सिंध के सहाफ़ी के हवाले से दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, लेकिन उस दरख्वास्त को टेकअप नहीं किया गया। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आपने तस्लीम कर लिया कि जो सो मोटो जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करने के लिए आपने बराह रास्त ये कमरे अदालत में दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन हम ये सपोज़ क्यों करें, पास के सहाफ़ी बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात को कवर करते हैं, वो सब समझते हैं कि तरीक़ाकार किस तरह से है, किस तरह से इस किस्म की दरख्वास्तें सो मोटो जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती हैं। इसके बाद जस्टिस उमर ता बंदियाल ने जहांगीर जदून से कहा, आमिर मीर के वकील से कहा कि आपको थोड़ी तसल्ली दे दें कि आपकी जो शिकायत है वो कायम है सहाफ़ियों की और इस पर कार्रवाई होगी, सहाफ़ियों की दरख्वास्त पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ होगा। इस पर जहांगीर जदून ने कहा कि जो कुछ जितना मेरे साथ सवाल पूछे गए हैं मेरी उन सवालात से काफ़ी हद तक तसल्ली हो चुकी है। इसके बाद अमजद भट्टी साहब ने कहा, अमजद भट्टी साहब ने वही नुक्ता उठाया कि लीगल क्वेश्चन पर डिबेट हो रही है, इस डिबेट से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, हमारी सिर्फ ग्रीवेंस जो है वो सहाफ़ियों के जो बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, जो हिरासमेंट हो रही है, सिर्फ उस तक है।
हम ये चाहते हैं कि उस केस को टेकअप किया जाए, कोई भी बेंच सुन ले, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं। जिस पर जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि हम आइन और बुनियादी हकूक़ के मुहाफ़िज़ हैं, सहाफ़ियों के हकूक़ पर जद पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट सहाफ़ियों के सामने दीवार की तरह खड़ी होगी। अदालत उस्मा अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करेगी। बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ अदलिया की बुनियादी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। जिस पर अमजद भट्टी ने कहा कि हम भी सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस का एहतराम करते हैं। जैसे सुमरता बंदियाल ने कहा कि बराह रास्त काट कर आना दुरुस्त नहीं थी, मतलब जो रास्ता था वो काट कर आपने नया रास्ता अख्तियार किया, लेकिन फिर भी हम आपका जो है एहतराम करते हैं। इसके बाद जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि आज़ादी राय पर हमला दरअसल सुप्रीम कोर्ट पर हमला होगा। इसके बाद लतीफ़ अफरीदी साहब के दलाइल का आगाज़ हुआ। लतीफ़ अफरीदी साहब ने सबसे पहले तो ये कहा, जो प्रोसीजर है उसको इंडोर्स किया गया, उसकी तायद की गई, लेकिन साथ ही साथ लतीफ़ अफरीदी साहब ने कहा कि आर्टिकल 184(3) के तहत कई दरवाजे जो है वो बंद होने चाहिए। जज किसी डॉक्टर के पास अगर अपने इलाज के लिए जाता है, मुशावरत के लिए जाता है, तो ये नहीं हो सकता कि वहाँ पर अगर डॉक्टर उन्हें कोई दरख्वास्त लिख के दे दे तो जज साहब जो है उस दरख्वास्त के ऊपर नोटिस ले लें। मुनासिब ये होगा कि इस मामले को चीफ जस्टिस को रेफ़र कर दिया जाए और चीफ जस्टिस हो सकता है कि इस बेंच में उन दोनों जजेस को भी शामिल कर लें जिन्होंने 20 अगस्त को सहाफ़ियों की दरख्वास्त का नोटिस लिया था। लतीफ़ अफरीदी साहब ने आखिर में ये तजवीज़ पेश की कि जो पैरामीटर्स हैं कि आर्टिकल 184(3) का अख्तियार किस तरह से इस्तेमाल होगा, इस पर फुल कोर्ट तश्कील दी जाए जो इन तमाम इश्यूज़ का फैसला करे कि सो मोटो एक्शन कौन लेगा, कौन बेंच तश्कील देगा, किस तरह से ये मामला फ़िक्स होगा। इस तमाम तरीक़ाकार को तय करने के लिए अगर फुल कोर्ट बना दी जाए तो ये एक मुनासिब डिसीजन होगा। इसके बाद नाज़रीन अदालती कार्रवाई का इख्तिताम हुआ तो जैसे सुमरता बंदियाल ने कहा कि बड़ी ज़बरदस्त मारूज़ात जो हैं वो सदर सुप्रीम कोर्ट ने पेश की हैं और वाकई लगा है कि कोई बड़ा जो है अदालत में दलाइल दे रहा है, कोई बड़ा कानूनदान अदालत में दलाइल दे रहा है। लतीफ़ अफरीदी के दलाइल से ये तासुर नहीं मिला कि वो किसी के मफाद के लिए दलाइल दे रहे हैं, बल्कि ये तासुर मिला है कि वो सुप्रीम कोर्ट जो एक इदारा है उसकी बात कर रहे हैं, उसकी भला की बात कर रहे हैं। 20 अगस्त का जो हुक्म जारी हुआ था वो हुक्म हमारे लिए काबिल एहतराम है, जुडिशल ऑर्डर है, वो हमारा हुक्म है, वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। कोई मुदाखलत नहीं उस 20 अगस्त के हुक्म में हम करेंगे। हम एपलेट जुरिस्डिक्शन में उस हुक्म का जायज़ा लेने के लिए नहीं बैठे, लेकिन बड़े अच्छे नुकात जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो बार के जो सदर हैं लतीफ़ अफरीदी की जानिब से उठाए गए हैं। इन तमाम नुकात का जायज़ा लेने के बाद इस केस का फ़ैसला आज ही आफ्टरनून में 5 रुकनी बेंच की जानिब से सुना दिया जाएगा। ये नाज़रीन आज की अदालती कार्रवाई रही। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। जो फ़ैसला होगा उस हवाले से फ़ैसला अनाउंस होने के बाद आप नाज़रीन को अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।